क्या सरकारी दफ्तरों में अब मनमर्जी के दिन खत्म हो गए? रीवा में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है। जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के सख्त तेवर ने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ कलेक्टर कह रहे हैं कि जनता के पैसे की पाई पाई का हिसाब काम से देना होगा, तो दूसरी तरफ कर्मचारी इसे उत्पीड़न बताकर हड़ताल की राह पर हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी पिछले कुछ दिनों से एक्शन मूड में हैं। वे सुबह सुबह दफ्तरों का अचैक निरीक्षण कर रहे हैं। जो कर्मचारी नदारद मिले उन पर गाज गिरी, जो काम में सुस्त दिखे उन्हें फटकार मिली। कलेक्टर की इस कार्यशैली को उन्होंने खुद कुर्सी तोड़ संस्कृति पर प्रहार का नाम दिया। लेकिन प्रशासन की इस सख्ती ने कर्मचारियों को लामबद्ध कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टर का व्यवहार अपमानजनक है और काम के दबाव के बीच ऐसी कार्रवाई मानसिक प्रताड़ना जैसी है। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि कर्मचारी सीधा कमिश्नर कार्यालय जा पहुंचे। एक सुर में मांग उठी कि कलेक्टर अपना रवैया बदलें, वरना पूरे जिले में कामबद्ध हड़ताल की जाएगी। राजस्व से लेकर विकास कार्य तक सब ठप करने की चेतावनी दी गई है। जब मीडिया ने इस विरोध पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से सवाल किया तो उन्होंने दो टुक में जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें सरकार ने जनता की सेवा के लिए भेजा है, हमें जनता के टैक्स से तनख्वाह मिलती है, इसलिए हम यहाँ कुर्सी तोड़ने या जनता को परेशान करने नहीं आए हैं। काम तो करना ही पड़ेगा और मेरा यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। अब गेंद संभागयुक्त कमिश्नर के पाले में है। एक तरफ अनुशासन का डंडा है तो दूसरी तरफ नाराज कर्मचारी तंत्र। सवाल अब यह है कि क्या रीवा में विकास कार्य को सुचारू रूप से चला पाएंगे या प्रशासन और कर्मचारियों की यह जंग आम जनता पर भारी पड़ेगी। आपकी क्या राय है? क्या कलेक्टर का यह सख्त रवैया कर्मचारियों की मांग में दम है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रही है कलेक्टर की तानाशाही नहीं चलेगी। तो कर्मचारियों से टकराएगा, तो कर्मचारियों से टकराएगा। तमाम कर्मचारी आए थे, कुछ शिकायतों को लेकर आए थे। क्या शिकायतें थी और क्या इनको आश्वासन मिला? आज मुख्यतया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मैदानी अधिकारी कर्मचारी थे वो आए थे और उनका मुख्यतया ये बात थी कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की शिकायत थी। आज हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी अधिकारी कर्मचारियों से बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोग अपना काम करें निश्चिंत होकर, और बाकी इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है तो हम जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें समझाइश देंगे कि वो अच्छे ढंग से पेश आएँ और थोड़ा सा प्रोत्साहित करके सभी से काम लें। रीवा कलेक्टर का कहना है सर कि लोग काम नहीं करना चाहते, जब उनको काम करने के लिए कहा जाता है तो वो दूसरे तरीके से पेश करें। ये सभी के अपने अपने पक्ष हैं। हमने भी यही कहा कि चूँकि रीवा जिला अगर हम प्रोग्रेस की दृष्टि से देखें तो वो काफ़ी बॉटम में आ रहा है, तो हमको सब मिल के कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा ज़िला ऊपर टॉप 10 में स्थान हासिल करें। तो सभी लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि वो सभी पूरे दमखम के साथ काम करेंगे और ज़िले की स्थिति और सुधार लाएंगे। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हुए हैं और जो है अभी उनको कहीं वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। नहीं, ऐसे हैं बहुत सारे कर्मचारी सर हैं कि जो रीवा में बहुत सालों से जमे हुए हैं। अन्य उसको देखेंगे, अगर वो एक ही स्थान पे हैं तो चूँकि अभी सीजन आ रहा है तो अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। सर, ये अचानक कैसे? हाँ सर, कुछ कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया है, आपत्ति जताई है। ऐसा तो नहीं कि आप हड़ताल लगाना शुरू कर दिए? नहीं, देखिए, मुझे भी ये अभी मुद्दा थोड़ी देर पहले नॉलेज में आया था। कल जिला पंचायत की बैठक ली गई थी। जिला पंचायत की बैठक जलगंगा संवर्धन के कामों में 52वें नंबर पे कल डिस्ट्रिक्ट था। तो जब सरकार की प्राथमिकता का काम है, उसकी समीक्षा के में नाराज़गी व्यक्त करना स्वाभाविक है। वो मुद्दे तो थे, साथ में
संभवतः क्योंकि हम लोग आप लोगों ने चर्चा भी करी है उनसे, तो शायद पुराने भी कोई मुद्दे हैं, 6-8 महीने पुराने भी मुद्दे हैं कि किसी को कोई वेतन नहीं मिला, ये नहीं मिला, इन सब बातों को लेके उन्होंने करा था। और मुख्य मुद्दा उन्होंने बैठक में की बात करी है। तो देखिए, कलेक्टर से लेके कोटवार तक के व्यक्ति को आम जन के कामों को पूरा करना है, विकास के कामों को पूरा करने का दायित्व हमारा है। कोई काम साल भर में नहीं होता है, छोटा सा काम निर्माण का, तो वो आपत्तिजनक है। इन्हीं बातों को लेके कल हम लोगों ने जो है एईस पे, विशेषकर एईस पे असिस्टेंट इंजीनियर RES के सब इंजीनियर और ई पे उन बेसिक समीक्षा उन्हीं लोगों की थी। तो एईस और सब इंजीनियर पे हमने कुछ नाराज़गी प्रकट की है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बिल्कुल एकदम प्यार से काम सबको करना है। हम सब जो है शासन के वेतन पाते हैं और इसलिए पाते हैं कि हम काम करेंगे, हम चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा यही है, बस यही बात थी। इस बात को लेकर संभवतः वो कमिश्नर सर के पास भी गए थे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कल जिला 52वीं रैंक पे था और आज कल की बैठक के बाद आज जिला 47वीं रैंक पे आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कल की समीक्षा का ही असर था। तो यह है, और जनता के हित में जितना काम कर सकते हैं, शासन के हित में जितना काम कर सकते हैं, तीव्रता के साथ में वो करना सुनिश्चित करेंगे। अगर बात कर्मचारियों की है तो उनका दायित्व है कि सबसे पहले बात मेरे पास रखें या CO जिला पंचायत के पास रखें, उसके बाद उनको कोई कदम उठाना चाहिए। अनावश्यक अनर्गल इसलिए कोई आंदोलन या कोई नाराज़गी बेकार है कि हमें 52 नंबर से उठ के ऊपर की रैंक को प्राप्त करना है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। और काम तो सबको करना पड़ेगा, प्यार से करना पड़ेगा या फिर डांट से करना पड़ेगा। सर, क्या लगता है जिस तरह आप काम कर रहे थे उसी तरह काम करेंगे या तो आपका नतीजे कुछ चाहिए? नहीं, देखिए, अमूमन क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति घबरा भी जाता है कि जो काम अब तक नहीं करा, एकदम लिमिटेड समय में 30 दिन में काम कैसे करेंगे जो साल भर से नहीं हुआ। तो शायद वो घबराहट के कारण भी इन लोगों ने कुछ बातें रखी होंगी। लेकिन मिलजुल के लोगों को बूस्टअप करके, प्रोत्साहित करके काम कराना वो हमारा दायित्व है। तो वो हम काम कराएंगे, इनको बूस्टअप करेंगे। इनकी अगर कोई प्रैक्टिकल समस्या होंगी उनको निराकरण करने का प्रयास करेंगे, अगर ये आके हमें बताएंगे तो। ये जो प्रोफेसर सर की हम शिकायत किए थे, उस पर कुछ आपके ऊपर कुछ जाएगा, तो उस पर आपको क्या पूछा था? देखिए, समीक्षा सबको पता है, समीक्षा जो होती है उसमें डांट भी होती है, समीक्षा में प्यार भी होता है। जनता तो सर खुश है, रीवा की जनता और 2 दिन की जनसुनवाई में। देखिए, कर्मचारियों को काम करेंगे तो जनता और ज़्यादा खुश होगी। काम करेंगे तो जनता और ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि जनता तो काम की अपेक्षा करती है। अगर कोई काम करने योग्य नहीं है तो बाकायदा बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आदरपूर्वक एक उनको इंटीमेशन जाना चाहिए कि आपका आवेदन इस कारणों से विचार नहीं है या इस कारण पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। लोग समझेंगे। ये एक सामान्य सिद्धांत है। अभी तक सर ज़्यादातर किस चीज़ों की पेंडेंसी है, किन मामलों के ऐसे जो कागज पड़े हैं? तो देखिए, मोस्टली जैसे कि हम लोग कल इनकी बात करें, एईस की और ये इंजीनियर सब की, या हम जिला पंचायत की बात करें तो जलगंगा संवर्धन में काम करने की आवश्यकता है। राजस्व प्रकरणों में भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है निराकरण की। दूसरा, जो शिक्षा विभाग में कुछ आवश्यकता है, कुछ महिला बाल विकास विभाग में आवश्यकता है, वो जो निरंतर बनती है, जो नियमित रूप की रहती है। लेकिन ज़्यादा काम हमें राजस्व में और
जिला पंचायत के विकास कार्यों में करने की जरूरत है। सर, इसमें आवेदन में उन्होंने लिखा है कि दुर्व्यवहार से आहत होकर आप सामूहिक अवकाश करेंगे। अरे देखिए, एक कल पहली बैठक थी, पहली बात। दूसरी बात, 1-1.25 घंटे की बैठक थी, 2 बात, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो बात कुछ नहीं, डांट से आहत हुए होंगे, उस कारण से इस तरह की स्थिति शायद उन्होंने सोचा होगा। सर, आज जो कर्मचारी कामकाज छोड़ के गए थे ज्ञापन देने बिना जानकारी, पर फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया? जिला पंचायत सीओ देखेंगे उसे। जिला पंचायत सीओ जो है वो वहाँ के हेड है, तो उसका निराकरण वो सुनिश्चित करेंगे।